जी नमस्कार, मैं हूं सुन सिंह और इस वक्त मैं राजभवन के सम्मुख खड़ा हूं और देख सकते हैं कि झामुमो विधायक सीता सोरेन जो है कि राज्यपाल से मिलने आई थी और इससे ये मुलाकात को लेकर के पूरी राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। और आखिर ये सीता सोरेन जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां चल रही है उससे बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। अब वो देखे बाहर निकल रही हैं और क्या कुछ मुद्दा लेकर के वो पहुंची है राजभवन, खुद इनसे ही जानकारी लेते हैं और बताते हैं। थोड़ा सा भाई यार पीछे चलो ना यार, मजाक से पीछे क्या हो रहा है? ये कुछ तरीका चल अरे पीछे चलो ना यार आराम से, क्या चलिए ना पीछे चलिए। आइए ना पकड़ लिए दो आराम से रहिए। हो पाएगा जी सबका। अरे पीछे कर, अरे नीचे करो उसको, नीचे करो। मैम आप उधर किनारे आइए, उधर किनारे। हाँ बढ़िया से आइए। चलिए 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 आइए ना, किनारे। चलो हो गया, आपको दूरी बनाइए, दूरी बना लीजिए, दूरी बनाइए ना भाई, आराम से बनाइए ना, जहाँ बोलिएगा बैठ जाइए। बनाइए ना आप लोग, आप लोग सबका जाएगा, सबका जाएगा। अरे आईडी नीचे करो ना यार, आईडी तो सब ऊपर ही कर दिया। 2 बार में करना है, 2 बार मिलेगा ना यार, 2 बार में नीचे करो आज आईडी। हाँ अरे आईडी नीचे करो ना यार। महिम से मिलने पहुंचे, क्या खास रहा इस मुलाकात में? इसका मोबाइल है, मोबाइल आप लोग चुप रहे। आज हम महामहिम जी से मिलने के लिए आए, एक ज्ञापन था वही कि उनको हम सौंपे हैं। जिस तरह के झारखंड में आए दिन जमीन की लूट चल रही है और हमारे गुरुजी बाबा और मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी जिस तरह से हमारे झारखंड को एक लंबी संघर्ष करने के बाद अलग राज्य बनाए ताकि यहाँ पर आदिवासी, मूलवासी और मजदूर वर्ग, शोषित वर्ग सबका विकास होने सके। लेकिन आज एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद झारखंड अलग राज्य बना और आज 21 साल होने के बाद भी हमारे यहाँ की जनता उपेक्षित ही है। जिस तरह से देखा जा रहा है, जल जंगल जमीन की लड़ाई उन लोगों ने लड़ी और हमारे जो कि पार्टी, हमारे पार्टी के जितने भी विधायकगण सभी भाषण में यही कहते हैं कि जल जंगल जमीन की रक्षा किया जाएगा। लेकिन अब जब बारी आती है तो सब चुप रहते हैं। हम आप सबको यही कहना चाह रहे हैं, कथनी और करनी में क्या अंतर हो गई आज के डेट में? जो हम कहते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करने के समय जब आता है तो हम पीछे क्यों हो जाते हैं? मेरे संज्ञान में भी एक मुद्दा आई जो कि क्षेत्र भ्रमण के टाइम में हमको मिला। कई वर्षों से CCL वन भूमि को अतिक्रमण करके रखे हैं और वहां पर आज का डेट में ट्रांसपोर्ट की कंपनी BLA और RKTC एक मनमानी तरीके से
जो वहाँ पर स्थानीय लोग हैं, पिछली जो कंपनी है उन लोगों को काम दिए थे, आज का डेट में सबको निकाल दिया गया। और वहाँ के स्थानीय लोग जो है कि धूल की सांस ले रहे हैं। कोयला का जो डस्ट उड़ता है उसके बीच में वो लोग रह रहे हैं और उन सबको काम नहीं दिया गया। हमने सीएम के सामने भी बात रखी, कई ऐसे क्वेश्चन ध्यान आकर्षण के माध्यम से भी आए, तारांकित के माध्यम से भी आए, लेकिन एक भी सही जवाब नहीं मिला। जब हम कह रहे कि पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, तो ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जो कि आने वाले दिनों में हमारे वन भूमि अभी खतरे में है, अतिक्रमण किया जा रहा है। और यही अकेला नहीं, अगर हम जांच करने निकले तो यहाँ से रांची से लेकर के बाहरागढ़ तक कितना जमीन गया होगा अतिक्रमण में। तो हमको जो गुरुजी बाबा का जिस मकसद के लिए हमारे झारखंड को अलग राज्य बनाया, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी ने किया, हम उसी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, जो कि हम इन मुद्दों को सामने ला रहे हैं। अब हमारी सरकार है तो हमको उम्मीद है थी भी कि काम करेगी, इन सब मुद्दों को देखेगी, लेकिन आज का डेट में हम तो अभी निराश ही है और हमारी जनता भी कभी उम्मीद जो है कि देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। सीता जी, आपने कहा कि आप जो चीजें उठा रही हैं दबे जुबान से दूसरे विधायक भी उठाते हैं, लेकिन खुलकर नहीं रखते हैं बात को। आप उनसे क्या अपील करना चाहते हैं कि एक मंच पर सब आए, एक साथ आए, एकजुटता के साथ आए, जो आपके साथी विधायक हैं? विधायकों का क्या प्रूफ करता है कि उन लोग मेरे प्रति वो लोग शिकायत किए हैं? शिकायत हम तो सुन रहे हैं, लेकिन कोई प्रूफ तो दिखता नहीं है, ना ही सिग्नेचर दिख रहा है। कौन सा पेपर में ये लोग साइन किए हैं वो दिखना चाहिए ना। जो बातें सामने आ रही, कुछ प्रूफ भी होना चाहिए। तो आप ये बोल रही हैं कि कोई लेटर नहीं लिखा गया है आपके खिलाफ? अब तो दिखना चाहिए कोई लेटर, ऐसे हमको नहीं दिख रहा है। हमको नहीं लग रहा है कोई ऐसे विधायक मेरे खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 6 विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है। नहीं, आप लोग को भी दिखना चाहिए ना, एक पत्र तो मिलना चाहिए। जैसे हम मीडिया को भी एक पत्र दे रहे हैं, हम किस लिए आज महामहिम के सामने हम उपस्थित हुए और ज्ञापन दिए, आपको भी एक पत्र है आप लोगों को। अच्छा, आपसे सीधा ही हम ही लोग पूछ ले रहे हैं, क्योंकि अभी चर्चा चल रही है, तब क्या आप बीजेपी से संपर्क में हैं आप? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सरासर गलत है और बहुत गलत आरोप है मेरे ऊपर। इसके पीछे पता नहीं क्या षड्यंत्र है, वो तो हम नहीं कहने सकेंगे, लेकिन ये बेबुनियाद आरोप है। रवि केजरीवाल जी के साथ तो आपके क्या कहा जा रहा है कि आपके आवास भी आते हैं, वहाँ से काफी चीजें को लीड करते हैं, इसमें ऐसा सच्चाई है? इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। अब सच्चाई देखा जाए तो जिनके साथ मान लीजिए जो विधायक लोग इसके पीछे बोल रहे हैं, कुछ लोग तो दिल्ली भी गए थे चार्टर प्लेन से, तो सबसे पहले दोषी तो वो लोग हैं जो लोग लीड किए थे, चले भी गए थे। जेएमएम के विधायक गए थे चार्टर्ड प्लेन से, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा मैम, आप बोल रही हैं जेएमएम के विधायक गए थे चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली, गए भी थे, गए थे। अच्छा मैम, आप जो बोल रही हैं कि षड्यंत्र की बू आ रही है, तो क्या पार्टी के अंदर जो है आप पर कोई कार्रवाई के लिए इस तरीके का प्लेटफॉर्म तय किया जाए? पहले भी ऐसे आरोप हुए थे, लेकिन कार्रवाई हुई क्या? वो भी आरोप बेबुनियाद ही निकली। मुख्यमंत्री जी से दिल्ली कौन गए थे? चार्टर्ड प्लेन से कौन विधायक गया? हुई उनके तरफ से? नहीं, पूछताछ कोई पूछताछ। अच्छा मैडम, ये बताइए चार्टर्ड प्लेन से जो जेएमएम के विधायक दिल्ली गए थे वो कौन थे? नाम वो तो आप लोग पता कीजिए, अब हम ही सब कुछ बताएंगे। आप लोग के ऊपर भी तो कितने विधायक गए थे ये तो बता दीजिए, कितने विधायक गए थे? और सब आप ही लोग पता कीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू।